जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अभी तक के वैशाख मास के महात्म्य के सभी अध्याय को सुनने के लिए उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले ज्येष्ठ मास में भी आप हमारे चैनल पर जेठ मास महात्म्य की कथाएं इसी तरह सुनते रहेंगे। तो आइए आज सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 27। जेमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। 6 अंगपाद और क्रम सहित चारों वेदों के विधान सहस्त्र ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मम्मी शास्त्र के परिनिष्ठ थे। सदाचारी शुद्ध कुलीन तथा सत्यवादी वैष्णव को भी आदर पूर्वक निमंत्रण किया गया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी तो कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए सचिपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद वैष्णवों की पूजा हुई। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देव, मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु की पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिस शरीरधारी नील माधव के दर्शन किए हैं, वे बालू राशि में छिप गए हैं। उन्हें पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्र दमन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम में जाने के लिए है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इससे तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ होने के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बैठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचक हो जाने पर पुण्यवाचक और अभेद्य श्राद्ध संपन्न किया। इसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने सतविज को वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उन पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है और प्रयुक्त और अभिमंत्रित करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व का घोड़ा छोड़ दिया गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन हुए मृगचरण पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वह 6 प्रकार के अन्न, पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किया जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एवं एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वह सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों को आदर न सम्मान किया जाता था और अनुग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अंगदान से लेकर अव्रत प्रचार तक सब कार्य एक एक करके और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वन से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही उस यज्ञ कर्म के अधिष्ठित थे। अंतकर्म में कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी। वह सप्त ऋषि यज्ञ वाल्मीकि आदि मुनि जो गुण
गुण दोष का विभाग करने वाले थे। यज्ञ के दिव्य सदस्य यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म करने वाले थे। उन्हीं के क्षत्रविजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मानित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य सूक्त तथा गोही उपनिषदों की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वह सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदमन के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष ग्रहण करते थे और वह यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रम से विधि पूर्वक चलने वाले वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रदमन प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकलने के दिन से ही 7 दिन के बाद जो रात्रि आई उसके चौथे पहर में राजा इंद्रदमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणियों श्वेत दीपों का प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर सील समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रतन सिंहासन सुशोभित था। उस रतन सिंहासन पर के मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुआ। उसके श्री अंगों की क्रांति नील मेघ के समान श्याम थी, वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिनी भाग में हिमालय के समान गौर तथा कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान धरणीधार अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सब सुंदर 6 के आकार में बदल गए थे। उनके कानों में 2 रत्न कुंडल में झिलमिला रहे थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती श्री लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की क्रांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े ही सुंदर थे। वे कमल के आसन पर विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नानामणीय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनक आदि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रदमन को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करके इस प्रकार कहने लगे, जगत आत्मा आपको नमस्कार है। केवल्य स्वरूप त्रिगुणात्मा गुणाक सब आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है, आपको नमस्कार है। शब्द ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्य के दुखों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भीति दुर्भुंतियों का भर्दन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योति में ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए दैदीप्तिमान अग्नि रूप है, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबके से महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अति से निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया हूँ। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सभी कलेश दूर हो गए हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रदमन ने जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने का भान हुआ। वे सोचने लगे, यह तो भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता में उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने
आश्वासन देते हुए कहा, राजन अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यह सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित ना करना। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा ने अश्वमेध यज्ञ में सोमरस निकलने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को बिना रोक टोक मनमांचित दान दिया जाने लगा। उस समय नारद जी ने राजा इंद्रदमन से कहा, राजन अपूर्व आहुति का कार्य समाप्त हो जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय पास आ गया है। श्वेत द्वीप में जिस विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है उसके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो गया जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्तर रूप में भगवान का अंश अवतार होता है। भक्तवत्सल भगवान उसी रूप में अवतरित हो रहे हैं। तुम्हारे तो सौभाग्य से स्वपार्य पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्र के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांति स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेद पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और इंद्रदमन दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर उसके रूप में साक्षात ब्रह्मा भगवान विष्णु को प्रकट हो गए। ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखों से युक्त उस चतुर्भुजी वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेद पर ले आए। नारद जी कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजन समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, मुनि भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा बनेगी और वह कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महाविधि पर स्वयं अवतरित होंगे। 15 दिन तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुए। जो यह बूढ़ा बढ़ई है इसके भीतर प्रवेश कराकर सब लोग अत्यंत पूर्वक दरवाजा बंद कर ले। जब तक मूर्ति की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहे, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वह काम करने वाले के अलावा जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। इसके बाद जो कुछ भी आकाशवाणी ने कहा इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।